नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। चुनाव का महासमर चल रहा है और इस बहती गंगा में सभी हाथ धोना चाहते हैं, लेकिन किस्मत तो एक ही की खुलेगी। लेकिन जिनकी किस्मत नहीं खुल रही है वो अपनी किस्मत को खोलने के लिए मैदान मार रहे हैं। ऐसे ही एक नेता हैं पवन सिंह, जो काराकत से ताल ठोक रहे हैं और अब बीजेपी के नेता मनोज तिवारी पर हमला बोला है। ध्यान न देवा विकास के काम पर तो कब ले जिताई जनता मोदी जी के नाम पर। भोजपुरी बेल्ट में पवन सिंह एक जाना पहचाना नाम है, लेकिन रातों रात दुनिया ऐसे बदली कि पवन सिंह हिल गए, क्योंकि बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ उतारा। लेकिन कंट्रोवर्सी ऐसी हो गई कि मैदान छोड़ पवन सिंह भाग खड़े हुए, लेकिन फिर राजनीति का चस्का चखने के लिए अपने पसंदीदा लोकसभा क्षेत्र काराकत से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और उसी कड़ी में मनोज तिवारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने कहा कि कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीतेंगे, अब पीछे हटने का सवाल नहीं उठता। 9 मई को नॉमिनेशन करेंगे और जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेंगे। वहां का आशीर्वाद लेके एक बेटा निकला है चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव में लड़ रहा हूं, पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो आशीर्वाद मिल रहा है वो आशीर्वाद पाके मेरा मनोबल और बढ़ गया है और मैं गदगद हूं सर। तो जब आप सुन रहा हूं कि मोदी जी 100 बात की एक बात, एक कलाकार के नाते मैं यही बोलूंगा कि ध्यान ना देवा विकास के काम पर, ध्यान ना देवा विकास के काम पर तो कब ले जिताई जनता मोदी जी के नाम पर। हम लोकल बनी तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने जनता का दुख देखें, उसके सुख में शामिल हो, उसके दुख में शामिल हो। पवन तो पवन है, ये है, बट ये भी एक बात है, कलाकार की कोई जाति नहीं होती है। खेसारी लाल यादव मेरा छोटा भाई है और मैं अपने भाई को बुलाऊंगा और मेरा भाई आएगा। चलिए चुनाव लड़ते ही ना हो भैया। और नामांकन हमारा 9 तारीख के बाद, 9 तारीख को मेरा नामांकन है। और रही बात हस्ती की, तो जो जनता है वही किसी को, जनते हमार केहू के बनावेले, जनते हमार केहू के हस्ती बनावेले, तो जनता से बड़ी हस्ती कोई नहीं हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि पवन सिंह किसकी खिचड़ी खराब करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के पसीने छुड़ा रहे हैं। कुशवाहा का नाम लिए बगैर एक तीर से 2 निशाने साधे, पहला कुशवाहा पर तो दूसरा मनोज तिवारी पर, और कहा कि मोदी के पल्लू में कब तक छुपकर लोग चुनाव जीतते रहेंगे, कभी अपना भी कुछ कर लेना चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे अपने बयान से पवन सिंह ने मामले को गरमा दिया है। अब बताते हैं काराकट लोकसभा सीट का क्या समीकरण है। आंकड़ों के हिसाब से 2019 में यह सीट जेडीयू ने जीता था और उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था। जेडीयू के टिकट पर महाबली सिंह को 3,98,408 वोट मिले थे, वहीं उपेंद्र कुशवाहा को 3,13,866 वोट मिले थे। सीपीआईएम के राजा राम सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण की बात करें तो यादव वोटर्स 3 लाख से भी अधिक हैं। साथ ही कुशवाहा और कुर्मी जाति के वोटर्स लगभग 2.5 लाख हैं। मुस्लिम वोटर्स करीब 1.5 लाख हैं, जो कि हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। साथ ही राजपूत वोटर्स 2 लाख के करीब हैं। देखना होगा कि ये मतदाता किसको वोट देते हैं और किसकी किस्मत चमकती है। देखना होगा कि किसकी किस्मत चमकती है और किसकी बंद होती है।